हेलो एवरीवन, हम आज डिस्कस करने वाले हैं जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 का पीएचडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमने इससे प्रीवियस वीडियोस में मोलैरिटी के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट किए। मोलैरिटी क्या है, कैसे मोलैरिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं मोल्स में, हमारा मोलैरिटी में, परसेंटेज में, ये सब। बट एक मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट है जो अभी भी बाकी है, एंड मोलैरिटी के उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन डीबीटी जीआरएफ में आने के चांसेस हैं, और जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन में तो ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कंबाइंड मोलैरिटी फाइंड करना। होता क्या है, हमने डिफरेंट मोलैरिटी के सॉल्यूशन को मिक्स किया। एग्जाम्पल, हमने ए सॉल्यूशन लिया जिसका M1 मोलैरिटी था, हमने बी सॉल्यूशन लिया जिसका M2 मोलैरिटी था, और हमने इन सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया। इन सॉल्यूशन को हमने मिक्स किया तो जो हमारा कंबाइंड सॉल्यूशन आया C, उसका मोलैरिटी क्या होगा, अब आप बोलेंगे मैम इसको हम एवरेज की तरह नहीं निकाल सकते, ऐड कर दे मोलैरिटी हमारा फाइंड हो जाएगा। नहीं, हमेशा ध्यान रखिए कि वॉल्यूम एक एडिटिव यूनिट है। एडिटिव यूनिट क्या होती है? जैसे क्लास में स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स ए क्लास में हैं, 40 स्टूडेंट्स बी क्लास में हैं, तो ये हमारी एक एडिटिव यूनिट है। इफ दोनों को कंबाइन करेंगे तो दोनों के एडिशन के स्टूडेंट्स कंबाइंड क्लास में होंगे, तो बोल सकते हैं ये एक एडिटिव यूनिट है। ऐसे ही वॉल्यूम, इफ हम ए ग्लास है, बी ग्लास है, ए ग्लास में वॉल्यूम, बी ग्लास के वॉल्यूम को मिक्स कर देंगे और सी ग्लास में पुट कर देंगे, तो उनका वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो सी का वॉल्यूम आ जाएगा। इनको बोलते हैं एडिटिव यूनिट। ये होती है हमारी एडिटिव यूनिट। बट मोलैरिटी हमारी एक एडिटिव यूनिट नहीं है। मोलैरिटी एडिटिव नहीं होती है। हम चाहे सी की मोलैरिटी फाइंड करने के लिए हम इफ इन दोनों की मोलैरिटी को ऐड कर दे तो सी की मोलैरिटी आ जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। वॉल्यूम एक एडिटिव यूनिट है। इवन मोल्स भी एक एडिटिव यूनिट है। याद कीजिए, जब हम 11th 12th में केमिस्ट्री पढ़ते थे उसमें मोल्स को हम बैलेंस करते थे, तो वहां पे हम बैलेंस करते थे, वहां पे मोल्स क्या थी? एक एडिटिव यूनिट थी। इफ ए क्लास में 3 मोल्स है ए बीकर में एंड बी बीकर में 4 मोल्स है, तो ऐड करेंगे तो हमारे कितने मोल्स होंगे? 7 मोल्स होंगे। तो मोल्स भी हमारी एडिटिव यूनिट है एंड हमारी वॉल्यूम भी एडिटिव यूनिट है, बट मोलैरिटी एडिटिव यूनिट नहीं होती है। अब मोलैरिटी एडिटिव यूनिट क्यों नहीं होती है? मोलैरिटी इसलिए एडिटिव यूनिट नहीं होती है क्योंकि मोलैरिटी हमारे वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। इफ वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो मोलैरिटी कम हो जाती है, और वॉल्यूम कम होगा तो मोलैरिटी ज़्यादा हो जाती है। मैंने आपको डाइल्यूशन में भी ये वाली बात समझाई थी कि मोलैरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। दो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कंबाइंड होगा और दोनों की मोलैरिटी डिफरेंट थी, तो एक दूसरे की मोलैरिटी पे वो इम्पैक्ट डालेंगी। वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है तो दोनों ही सॉल्यूशन की मोलैरिटी कम हो जाएगी। तो इसीलिए मोलैरिटी जो है वो कभी भी एडिटिव यूनिट नहीं होती है। और हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, यू आर प्रिपेयरिंग अ फॉस्फेट बफर बाय मिक्सिंग 25 मिलीलीटर ऑफ 50 मिलीमोलर सोडियम मोनोफॉस्फेट एंड 50 मिलीलीटर ऑफ 50 मिलीमोलर सोडियम मोनोफॉस्फेट। व्हाट वुड बी द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द बफर? इसमें बोला है हमारे पास ए सॉल्यूशन है जो 25 मिलीलीटर का है, उसका वॉल्यूम गिवन है और उसकी मोलैरिटी गिवन है। बी सॉल्यूशन है सोडियम मोनोफॉस्फेट का ही, उसका भी हमें वॉल्यूम गिवन है और उसकी मोलैरिटी गिवन है। अब हमने इनको मिक्स कर दिया तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी? कंसंट्रेशन मतलब फाइनल मोलैरिटी क्या होगी? ओके, तो फाइनल मोलैरिटी कैसे फाइंड करेंगे? वॉल्यूम एक एडिटिव यूनिट है, तो ये जो सॉल्यूशन आएगा सी सॉल्यूशन मिक्स करके, उसका वॉल्यूम ए सॉल्यूशन का और बी सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा। 25 ml हमारा ए सॉल्यूशन का वॉल्यूम है और 50 ml बी सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, तो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम तो 75 मिलीलीटर होगा, बट उसकी मोलैरिटी क्या होगी?
मोलैरिटी का हमारा फॉर्मूले की बात करें तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। वॉल्यूम क्या? सॉल्यूशन का। कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। अब हमारा मोलैरिटी एडिटिव यूनिट नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स एडिटिव यूनिट है, वॉल्यूम भी एडिटिव यूनिट है। ओके, हमें सी सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड करनी है, मतलब उसका वॉल्यूम तो हमें पता है, उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, सी सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। अब मोल्स एक एडिटिव यूनिट है, तो हम ए के मोल्स को प्लस कर सकते हैं बी के मोल से, तो हमारे सी के मोल्स आ जाएंगे। अब ए और बी के मोल्स कैसे फाइंड करें? ए का वॉल्यूम भी हमारे पास है, मोलैरिटी भी हमारे पास है, वॉल्यूम भी है, मोलैरिटी भी है, मोल्स इजीली फाइंड कर लेंगे। तो मीन्स हमें ए सॉल्यूशन के एंड बी सॉल्यूशन के मोल्स फाइंड करने हैं, देन हम उन मोल्स को ऐड करके सी के मोल्स फाइंड कर लेंगे, और सी की वॉल्यूम हमें पता ही है, सी मतलब कंबाइंड, तो हमें सी का कंबाइंड सॉल्यूशन का मोलैरिटी पता चल जाएगा। सॉल्व करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए सॉल्यूशन हमारा 25 मिलीलीटर है, उसका वॉल्यूम है 50 मिलीमोलर है, उसका मोलैरिटी है। ओके, इसका इफ हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा? मोलैरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। मोलैरिटी हमारा होना चाहिए मोलर में, मोलैरिटी हमारा होना चाहिए मिली मोलर में, नहीं मोलर में। तो हमारा 50 को इफ हम मिली मोलर में कन्वर्ट करें तो 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई वॉल्यूम, वॉल्यूम है 25 को लीटर में कन्वर्ट करें, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करें तो हमारा होना चाहिए 10 की पावर -3, हमारा आ जाता है 50 मल्टीप्लाई 25 10 की पावर 6। ये हमारे आ गए ए के नंबर ऑफ मोल्स ए के। इफ हम बी की बात करें, बी सॉल्यूशन की बात करें, तो बी सॉल्यूशन का हमारा 50 मिलीलीटर उसका वॉल्यूम है एंड 50 मिलीमोलर ही उसका मोलैरिटी है। तो हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें बी के भी तो सेम ऐसे ही होगा, 50 मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6, क्योंकि हमने मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट किया, मिलीमोलर को मोलर में कन्वर्ट किया, मिलीमोलर को मोलर में कन्वर्ट किया। ओके, तो हमारे पास दोनों के मोल्स आ गए हैं, दोनों के मोल्स को हम ऐड कर देंगे, दोनों के मोल्स को ऐड करेंगे तो हमारा 50 मल्टीप्लाई 25 10 की पावर 6 प्लस 50 मल्टीप्लाई 50 10 की पावर 6। इफ हम इनको सॉल्व करें तो 10 की पावर 6 कॉमन आ जाता है, 50 भी इनमें कॉमन आ जाता है, 25 प्लस 50 बचता है, तो हमारा ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। अब हमारे पास वॉल्यूम है, कंबाइंड वॉल्यूम है 75, वॉल्यूम है हमारे पास, कंबाइंड मोल्स आ गए हैं, मोलैरिटी हम बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे। कैसे देखते हैं? नंबर ऑफ मोल्स भी है हमारे पास और वॉल्यूम भी है, मोलैरिटी का फाइंड करना कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं रहा है। कंबाइंड मोलैरिटी हमारी होगी, नंबर ऑफ मोल्स है 50 मल्टीप्लाई 75, इन दोनों को प्लस किया 75 आ गया, मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 डिवाइडेड नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? 75 मिलीलीटर। वॉल्यूम क्या है? 75 मिलीलीटर। 75 मिलीलीटर को इफ हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा हो जाता है 10 की पावर -3। इफ इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 50 मिलीमोलर आंसर। 50 मिलीमोलर हमारा आंसर आ जाएगा, 50 मिलीमोलर आंसर आ जाएगा। ओके, 75 to 75 कट हो गया है, ये इससे कट हो गया है, 10 की पावर -3 बचा है, 50 मिलीमोलर आंसर आ जाएगा। तो मीन्स जो हमारा ये कंबाइंड सॉल्यूशन होगा, ये जो हमारा कंबाइंड सॉल्यूशन होगा, जो ए को एंड बी को ऐड करके कंबाइंड सॉल्यूशन बना है, इसका वॉल्यूम होगा हमारा 75 मिलीलीटर और इसकी मोलैरिटी होगी 50 मिलीमोलर। तो यदि हम इन दोनों की मोलैरिटी देखें, ए की मोलैरिटी थी 50 मिलीमोलर और बी की थी 50 मिलीमोलर, बट इन दोनों की कंबाइंड होने के बाद भी 50 मिलीमोलर ही आई, तो इसलिए हमारा कभी भी मोलैरिटी एडिटिव नहीं हो। दो सॉल्यूशन की मोलैरिटी गिवन है तो हम एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी कंबाइन करके नहीं निकाल सकते। वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स कंबाइन कर सकते हैं, मोलैरिटी को ऐसे ऐड नहीं कर सकते, एडिटिव यूनिट नहीं है। समझ आया? इस टाइप का क्वेश्चन GNU एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आ चुका है एंड CSIR में एंड DBT JRF में आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट माइंड में रख के जाइएगा। इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन से प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं
एंड मोलैरिटी के सारे कॉन्सेप्ट, डाइल्यूशन, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी, परसेंट सॉल्यूशन, इन सब के सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। इफ़ आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस टाइप के क्वेश्चन से, मोलैरिटी के क्वेश्चन से, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।